नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के अखबारों ने एक खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित की है। उसमें हेडलाइन बना है, 50 लाख डॉलर भुगतान कर अमेरिका में रहने का अधिकार होगा प्राप्त, और वह अधिकार गोल्ड कार्ड वीजा के मार्फत से होगा। तो आपके मन में सवाल उठता होगा, क्या भारतीयों की पहुंच से दूर हो गया अमेरिका? क्या ट्रंप के राष्ट्रपति का जो दूसरा कार्यकाल है वह भारत या अन्य देशों से जो है दूरियां बढ़ रही हैं, बढ़ाने वाली होंगी, खास करके भारत के संदर्भ में? क्या जो अप्रवासियों को बेड़िया लगा करके अमेरिका सारे देशों में अवैध अप्रवासियों को बेड़ा लगा करके उनके संबंधित देशों में जो भेज रहा है, क्या दुनिया की नजर में यह जायज है? अवैध अप्रवासियों पर कसते शिकंजे के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, और उस फैसले में जो है वहां की नागरिकता की स्थिति जो है तय होगी। वह नागरिकता बहुत महंगा होने वाला है। उस नागरिकता का शुल्क जो है बहुत महंगा होने वाला है, और अगर आपको वहां की नागरिकता यानी ग्रीन कार्ड जैसी स्थिति होल्डर बनना है, आपको ग्रीन कार्ड होल्डर बनना है या वैसी स्थिति उत्पन्न करना है, तो आपको जो है 50 लाख डॉलर का भुगतान करना होगा। अब ऐसा आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर ट्रंप प्रशासन ने ऐसा क्यों किया, ऐसी जो है पॉलिसी की घोषणा अपने दूसरे कार्यकाल के पहली जो कभी कैबिनेट की बैठक थी उसमें आखिर ऐसा उसने क्यों किया? ट्रंप ने ऐसी घोषणा क्यों की? तो उन्होंने तर्क दिया कि घाटा को कम करने के लिए, जो बजटीय घाटा है, जो संघीय बजट का घाटा है, अमेरिका का जो घाटा है, उसको कम करने के लिए 1 करोड़ गोल्ड कार्ड बेचा जा सकता है, ऐसी घोषणा की। उन्होंने हिसाब लगाते हुए बताया कि प्रत्येक जो गोल्ड कार्ड होगा, हर एक गोल्ड कार्ड की कीमत 50 लाख डॉलर होगी। और ट्रंप ने कहा कि अगर हम फर्स्ट फेज में, ट्रंप ने हिसाब लगाते हुए बताया कि अगर हम प्रथम चरण में 10 लाख कार्ड बेचते हैं, गोल्ड कार्ड बेचते हैं, कौन सा कार्ड बेचते हैं? गोल्ड कार्ड वीजा बेचते हैं, तो 5 लाख करोड़ डॉलर की आमदनी होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह योजना जो है सफल होगी और इससे जो अपना घाटा होगा वह कम होगा। यानी नागरिकता को भी ट्रंप सरकार ने सौदे में बदल दिया। यद्यपि अमेरिका में नागरिकता को जो है, नागरिकता की जो योग्यता है, अर्हता है, कैसे प्राप्त किया जाए, उस योग्यता को निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। लेकिन जो गोल्ड कार्ड योजना होगी वह संसद की मंजूरी के लिए, उसमें कोई प्रावधान है नहीं, संसद की मंजूरी लिया जाना यह आवश्यक नहीं होगा। और ग्रीन कार्ड होल्डर की तरह जो है, ग्रीन कार्ड की तरह या गोल्ड कार्ड वीजा जो है प्रभावी होगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि इसके क्या फायदे हैं या इस कानून के क्या प्रावधान हैं। मैंने बताया कि यह कानून नया है, तो आपके दिमाग में यह भी बात आती होगी कि इसके जगह में पुराना कानून कौन सा था, जिसकी चर्चा हम करेंगे। यह जो है 50 लाख डॉलर के भुगतान से अमेरिका में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। इसका मतलब कि जो अमीर व्यक्ति हैं और जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, टैलेंटेड हैं और जो रिच है, उन्हीं को अमेरिका में नागरिकता लेने की जो रास्ते होंगे वह आसान होगा। अब मसला उठता है कि क्या यह योजना जो है कैसे खरीदा जाए? तो यह जो गोल्ड कार्ड वीजा है उसको खरीदने के लिए 50 लाख डॉलर का एकमुश्त नगद भुगतान करना होगा, और नगद भुगतान करने के बाद जो है अमीर और प्रतिभाशाली लोग उस जांच की प्रक्रिया से गुजरेंगे कि किन्हें जो है गोल्ड कार्ड वीजा दिया जाए या नहीं दिया जाए। जांच की प्रक्रिया में ट्रंप ने कैबिनेट की बैठक के बाद जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या चाइना और वियतनाम जैसे देश इस श्रेणी में आएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसमें देश पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि व्यक्ति विशेष पे प्रतिबंध लगाया गया है। जांच की एक प्रक्रिया होगी, गोल्ड कार्ड वीजा देने के लिए जांच की एक प्रक्रिया होगी,
और $50 लाख भुगतान कर जांच की प्रक्रिया में अगर सही पाए जाएंगे, उनका चयन कर लिया जाएगा, तो उन्हें गोल्ड कार्ड वीजा दिया जाएगा। अब हम जाने कि गोल्ड कार्ड वीजा से आपको यह बात तो समझ में आ रही होगी कि अब अमेरिका में भारतीयों के जो रहने के रास्ते हैं, रोजगार के जो रास्ते हैं, वह आसान नहीं हो रहे, वहां की नागरिकता बहुत आसान नहीं हो रही है। जो भारतीयों के लिए वहां रोजगार के भारतीयों का जो पसंदीदा वीजा है H-1B वर्क वीजा है, जिसके मार्फत से वह जाते हैं, कंपनियों में काम करते हैं और वहां से आते हैं। अब गोल्ड कार्ड वीजा जो है नया कानून बनेगा, नए स्तर पे लागू होगा। इसका मतलब कि कोई ऐसा कानून पहले था जो वीजा का, जिसको रद्द किया गया है। तो हम जानते हैं कि वह क्या है, वह है EB-5 वीजा। यह 35 वर्ष पुराना कानून है, इसको निरस्त किया जाएगा, 2 सप्ताह के अंदर इसे निरस्त कर दिया जाएगा। और यह कानून 1990 में लाया गया था। अमेरिका में विदेशी निवेश, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रमोट करने के लिए लाया गया था, उसी को ध्यान में रख करके लाया गया था। उसमें शर्त क्या था कि वैसे लोग जो 10 लाख अमेरिकी डॉलर का निवेश, इन्वेस्टमेंट यूएस की कंपनियों में, अमेरिकी कंपनियों में करेंगे, साथ ही दूसरा शर्त इसमें क्या था, सेकंड कंडीशन क्या था कि वे 10 लोगों को रोजगार देंगे, वैसे व्यक्तियों को EB-5 वीजा दिया जाएगा। और EB-5 वीजा देने के बाद उन्हें 5 वर्ष का इंतजार करना होगा ग्रीन कार्ड के लिए। यह प्रतीक्षा अवधि कितने साल की होगी? 5 साल की होगी। लेकिन इस जो गोल्ड कार्ड वीजा है, इसमें किसी भी तरह के रोजगार के शर्त को नहीं जोड़ा गया है, बल्कि इसमें व्यापार किया गया है कि $50 लाख का एक मुश्त नगद भुगतान करके अमेरिका में गोल्ड कार्ड वीजा लिया जा सकता है। जांच की एक प्रक्रिया होगी, कैसे लोगों को दिया जाना है, यानी अमीर और प्रतिभाशाली लोगों को यह दिया जाना है। देश की कोई बाध्यता नहीं होगी, जांच की प्रक्रिया के तहत उन्हें गुजरना होगा। और यह ग्रीन कार्ड के तरह की जो है वीजा है, यानी नागरिकता के रास्ते जो है यहाँ प्रशस्त होते हैं। तो क्या अमेरिका नागरिकता देने में भी व्यवसाय कर गया? तो इस स्थितियों पर मैं आपको जो है विचार करने के लिए छोड़े जाता हूं, और आप विचार करें कि क्या इससे भारतीय, जो प्रतिभा के धनी भारतीय माइग्रेट करते थे, अमेरिका जाते थे, रोजगार पाते थे और वहां बसने की जो इच्छा रखते थे, क्या उनके लिए अब अमेरिका बहुत दूर हो गया? ऐसे भी भौतिक रूप से देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच की दूरी बहुत है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर भारतीयों ने अपने बौद्धिकता के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा जो है, गरीब देश के होने के बावजूद अमेरिका में अपनी जहां चाह वहां राह के तर्ज पर अपने जो है रास्ते प्रशस्त किए थे। तो वह अब दूर होता दिख रहा है। और ट्रंप प्रशासन का, राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत और अमेरिका के बीच की दूरियों को बढ़ाने वाला है। इसके अलावे अमेरिका नागरिकता के सौदे कर ले गया, $50 लाख में भुगतान कर वहां आप नागरिकता पाने के करीब की स्थिति में आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा, और मुझे आपसे एक आग्रह करना है कि आप मेरा YouTube चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार को न सिर्फ सराहिए, मतलब लाइक कीजिए, बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे, विश्लेषण अच्छे लगे, तो आप इसे अन्य लोगों को जो है अग्रसारित भी कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।